कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जनरंजन जय यमुनातीर वनचारी जय कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। श्री श्री राधा नील माधव जी की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय। श्री श्री रुक्मिणी देवी द्वारकाधीश की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। आई गौर प्रेमानंद की हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। आज हम कुंती माता की प्रार्थना श्लोक नंबर 22वां श्लोक, पहला स्कंद 8वां अध्याय 22वां श्लोक पर चर्चा करेंगे। नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। तो इसके पहले हम हमारे आचार्यों को आशीर्वाद लेते हैं।
भगवान श्री कृष्ण का और सभी भक्तवृंद का आशीर्वाद लेते हैं। आ, आ, ये प्रवचन शुरू करने के पहले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 22वां श्लोक पर हम चर्चा जारी रखेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं श्रवणम के बारे में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कुछ कहा था, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो कैसे सुनना चाहिए ये प्रवचन, तो इसके बारे में भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि जब हमारे कान को नियंता बनने की इच्छा होती है हमारे कर्ण को, हाँ, तो तभी हम शुद्ध तरीके से हम श्रवण और कीर्तन नहीं कर सकते हैं। जब हमारे कान को नियंता बनने की इच्छा होती है तब हम शुद्ध श्रवण और कीर्तन नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब हमको जब हम भोग की भावना को रखकर रखते हैं तो हम शुद्ध श्रवण और कीर्तन नहीं कर सकते। नियंता बनना या भोग की भावना रखकर नहीं, हम शुद्ध श्रवण और कीर्तन नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको किस तरह से सेवा करना चाहिए? हमारे कान भी सेवा युक्त होना चाहिए, हमारे इंद्रिय सेवा युक्त होना चाहिए, सेवा के मूड में होना चाहिए। तो इस तरह से हम सेवा कर सकते हैं, सारे इंद्रिय। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि भोग की भावना रखकर सुनना नहीं चाहिए। हाँ, आज हमको कुछ नया सुनने को मिलेगा, हाँ, तो ये प्रभु अच्छी तरह से बात करते हैं, हाँ, तो इनका बहुत अच्छा लगता है। तो ये ऐसा नहीं, हमको सिर्फ यही सोचना चाहिए कि हमको कृष्ण के बारे में सुनने को मिल रहा है, बस यही भावना रखकर हमको सुनना चाहिए। एक बार महाराज ने क्या किया, महाराज ने कहा कि कोई भक्त का क्लास देने वाला था,
तो महाराज ने कहा कि सबकी आंखों में पट्टी डाल दिया महाराज ने, पट्टी लगाने को बोल दिया। हाँ अभी सुनो, हाँ अभी ठीक से सुनो। तो एकदम सेवा की भावना से सुनो, ये महाराज ने कहा था। तो हम जो बात कर रहा है, जो प्रवचन दे रहा है, तो उसके बारे में हम कुछ हमको ऐसा कोई जजमेंट करना नहीं चाहिए कि ऐसा है वैसा है, हमको ये अच्छा सुनने को मिलता है, हाँ ये भक्त अच्छा गाता है, ये सब नहीं। हमको कृष्ण के बारे में सुनने को मिलता है, हमारी शुद्धिकरण हो रही है सिर्फ ऐसे सुनने मात्र से। तो इस भावना से सुनना चाहिए। तो हम पिछले बार बात कर रहे थे कि कैसे इस भौतिक तत्वों में कृष्ण को देखना चाहिए। महाराज ने अच्छा क्लास दिया था इसके ऊपर। पानी में कैसे कृष्ण को देखो, भूमि में कैसे कृष्ण को देखो, हाँ आग में कैसे कृष्ण को देखो। तो ये सब महाराज ने एक अच्छा क्लास दिया था इसके ऊपर। तो कृष्ण सभी जगह उपलब्ध हैं। तो हमको अगर कृष्ण को की प्राप्ति करना है तो क्या करना चाहिए? तो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं 10वां अध्याय 10वां श्लोक में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो सदैव भक्ति से, बहुत प्रेम से सेवा करते हैं, प्रेम प्रेम से नियमित रूप से सेवा करते हैं, तो उनको कृष्ण समझ देते कि कैसे कृष्ण के पास जाना है। तो अगर हम सचमुच ही चाहते हैं कि कृष्ण प्राप्त हो, तो हम कृष्ण को सभी जगह देख सकते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्म संहिता में लिखा है। तो कृष्ण तो इस ब्रह्मांड में है, हमारे हृदय में है, हर एक परमाणु में है। तो कृष्ण का खोज करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी प्रक्रिया जानना चाहिए। तो ये बहुत सरल तरीका है, और चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को आज्ञा दिया है कि इसका वितरण करो सभी लोगों को। क्या है भगवान का नाम, हरे कृष्णा महामंत्र। तो जब हम कृष्ण का जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अब तब हम तुरंत कृष्ण को समझ सकते हैं। सिर्फ सुनने मात्र से और जप करने मात्र से किसका? श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का जप करने मात्र से क्या होता है? हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। ये भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का हर एक श्लोक मंत्र है, हर एक श्लोक मंत्र है भगवद गीता और भागवतम का। तो हरे कृष्णा महामंत्र की तरह शक्तिशाली या प्रबल है ये सब श्लोक भागवतम और भगवद गीता में। तो हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए, जब भी हम भागवतम का श्लोक सुनते हैं, भगवद गीता का श्लोक सुनते हैं, तो हम शुद्ध हो जाते हैं। तो अभी इस दुनिया में जो भी ज्ञान है वो सब भागवतम में, भागवतम के श्लोकों में है। साहित्य, कविता, खगोल, तत्वज्ञान, धर्म, भक्ति, सबके बारे में उल्लेख है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। तो सिर्फ भागवतम का हम पढ़ने से तो हमको क्या मिल जाते हैं? सर्वोच्च शिक्षण मिल जाता है भागवतम पढ़ने से।
तो सिर्फ भागवतम पढ़ने से हम सभी विषय में सुप्रवीण हो जाते हैं, एकदम सबका सब विषयों पर हमारा ज्ञान आ जाता है। अगर हम ये मंत्र, ये श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का एक भी शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये जो वाइब्रेशन है, इसमें इतनी शक्ति है कि हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। तो ये पुण्य का मतलब है, पुण्य इज पायस, पुण्य, और श्रवण है सुनना, और कीर्तन है क्या, जप करना। और जो कोई श्रीमद् भागवत श्लोकों का जाप करता है, उच्चारण करता है, तुरंत पवित्र हो जाता है, अपने आप पवित्र हो जाता है। तो ये ज़्यादा प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सुनो, भागवतम सुनो, भगवद गीता सुनो, इससे हम पवित्र हो जाते हैं। तो इसीलिए एक प्रभुपाद ने एक कड़ा सिद्धांत रखा है कि हर मंदिर में, इस्कॉन में जो मंदिर हैं, रोज क्लास होता है भागवतम का, रोज चैंटिंग होता है, क्योंकि इससे हमारी शुद्धिकरण हो जाती है। तो ये कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, इसमें सब आध्यात्मिक ट्रेनिंग मिलता है, आध्यात्मिक नेता बनने के लिए। लेकिन श्रवण और कीर्तन के बिना हम नेता नहीं बन सकते। इस भौतिक जगत में बन सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं बन सकते। तो सिर्फ श्रवण और कीर्तन से हमारी भक्ति की जो भक्ति की बीज है वो डेवलप हो जाती है। तो इस प्रार्थना में हम देख सकते हैं कि कुंती माता बहुत ही महान भक्त थी, और हमको एक मौका दे रही हैं कुंती माता कृष्ण भावनामय होने के लिए। कैसे? सिर्फ ध्यान करो, किसके ध्यान करो? पंकज, यानी कि कमल के फूल के ऊपर ध्यान करो। पंक का मतलब है मट्टी, का मतलब है उत्पन्न। जो मट्टी से उत्पन्न होता है वो कमल का फूल मट्टी से उत्पन्न होता है, इसके लिए इसको पंकज कहते हैं। एकदम वातावरण गंदा रहता है, फिर भी एकदम ये शुद्धता का चिन्ह है ये कमल का फूल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कृष्णा को बहुत पसंद है ये कमल का फूल। तो इसलिए कुंती देवी कृष्ण के विग्रह के सभी भागों का वर्णन जब करती है तो कमल के फूल के उदाहरण देते हुए कहती है। तो हम जब भी कमल का फूल देखें तो तुरंत हमको कृष्ण का याद आना चाहिए। ये कृष्ण के नाभि भी एक कमल की तरह है। वो द स्टेम इज डंटल है ना। तो जब ये डंटल उगता है कृष्ण के नाभि से, और फिर वो फूल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म होता है, जो विधाता है इस ब्रह्मांड का। तो उनका जन्म वो कमल के फूल के ऊपर हुआ था। और इस ब्रह्मांड में कितने सारे गृह हैं, समुद्र हैं, पर्वत हैं, शहर हैं, मोटर कार, सब कुछ है। अभी सबका ये जन्म कहाँ से हुआ? ये कमल के फूल से हुआ। पंकज से हुआ। नमः पंकज नाभाय
नमः पंकज मालिनी। और ये नाभि है, हमारा भी जो नाभि है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो नर्व्स हैं, नसें हैं हमारे शरीर में, वो सब ये नाभि से कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड नेवल। हाँ, इसी तरह कृष्ण का नाभि भी सबसे कनेक्टेड है। हाँ, ये पूरे ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड में जो कुछ है सबसे ये नाभि कनेक्टेड है कृष्ण का। हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और नेक्स्ट क्या है, नमः पंकज मालिनी। तो कृष्ण से ये एकदम अद्भुत कमल का फूल निकलता है। हाँ, उसमें ये पूरे ब्रह्मांड का बीज है, ये कमल के फूल में ब्रह्मांड का बीज है। हाँ, और ये भगवान श्री विष्णु के नाभि से जो कमल का फूल उगता है, हाँ, तो इस फूल को विराट रूप, कृष्ण के विराट रूप से तुलना की गई है। तो कृष्ण के विराट रूप में पूरा ब्रह्मांड है ना, तो इसी तरह ये कमल का फूल उसी में से ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, इसके लिए इससे तुलना की गई है। लेकिन कृष्णा सिर्फ एक फूल का स्रोत नहीं है। कृष्णा इतने गरीब नहीं है, हाँ, कि सिर्फ एक ही फूल का उत्पन्न किया और फिर खत्म हो गया, नहीं। हाँ, अभी जैसे एक माला में, फूल के माला में बहुत सारे फूल हैं, वैसे ही कृष्ण भी अनेक 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 ब्रह्मांडों के स्रोत हैं। हाँ, और इसको हम बड़े कमल के फूल के माला के साथ तुलना कर सकते हैं। तो ये भगवान है। हाँ, भगवान का ये गुण है। यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कृष्ण असीमित है और हमको तो सिर्फ एक ही ग्रह मालूम है, ये, हाँ, भूमि। लेकिन कृष्ण के सृष्टि में असंख्य असंख्य गृह हैं, गिन भी नहीं सकते कितने गृह हैं। हाँ, जैसे एक पेड़ में कितने सारे पत्ते हैं, हम तो गिन नहीं सकते। हाँ, असंख्य हैं। इसी तरह इस ब्रह्मांड में असंख्य गृह हैं। तो कृष्ण इसी तरह असीमित है। और कृष्ण को हमेशा ये कमल के फूल के माला डालते हैं कृष्ण के ऊपर, कृष्ण पहनते हैं ये कमल के फूल के माला, और उनका आंख भी कमल के फूल के पंखुड़ी के साथ तुलना की गई। आलोल चंद्र कलसद वनमाल्य वंशी। हाँ, सो हम सिर्फ इस श्लोक के बारे में सोचेंगे, हाँ, तो इसमें पूरा उल्लेख किया गया है कि कृष्ण का विग्रह कैसे कमल के फूल की तरह है। हाँ, तो हम पूरे जिंदगी इसी के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, कमल के फूल के ऊपर। और कितने सुंदर कृष्ण हैं, कितने बुद्धिमान कृष्ण हैं। हाँ, और कैसे कृष्ण सृष्टि करते हैं। तो ये सिर्फ कमल के फूल को याद करने से हमको कृष्ण के बारे में और कृष्ण को याद कर सकते हैं, और कृष्ण के बारे में भी बहुत कुछ याद स्मरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को कृष्ण के बारे में सोचना कहते हैं। ध्याना अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। योगी वही है जो कृष्ण के बारे में हमेशा सोचता है। ध्यान का मतलब क्या है, कृष्ण के बारे में हमेशा सोचना। सततम चिंतयन्तो माम। हाँ, और फिर ध्यान करने के बाद क्या करना चाहिए? हाँ, सततम चिंतयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। तो हमको
बहुत प्रयास करना चाहिए। हाँ, इस कृष्ण भावनामय में प्रगति करने के लिए। हाँ, एकदम अ, प्रयास करना चाहिए, बहुत प्रयास करना चाहिए और दृढ़ निश्चय से। हाँ, तो हमको शुद्ध होना है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। कृष्ण शुद्ध है, तो हम कृष्ण को अशुद्ध होकर कृष्ण के पास नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो लेकिन जब हम कृष्ण का हमेशा स्मरण करेंगे और कृष्ण के बारे में, कृष्ण का ध्यान करेंगे, तब हम शुद्ध हो सकते हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन। हाँ, और ये ध्यान कैसे कर सकते हैं? श्रवण और कीर्तन से। हाँ, फिर कृष्ण के बारे में सोचना अपने आप आ जाएगा। हाँ, तो यही प्रक्रिया है कृष्ण भावनामय का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरणम यानी कि याद करना। जब हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो याद भी आ जाता है। हाँ, अपने आप याद आ जाता है। जब याद आ जाता है तो हम क्या करते हैं? कृष्ण के चरण कमल की सेवा करते हैं। हाँ, पाद सेवनम। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? अपने पाद से अपने वी वॉक, हम मंदिर को जाते हैं चलकर। फिर उधर क्या करते हैं? अर्चनम करते हैं। हाँ, फिर वंदनम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर उधर सेवा में लग जाते हैं, दास्यम। हाँ, और इस तरह हम कृष्ण के साख्य सखा बन जाते हैं, फ्रेंड्स। और फिर पूरा आत्मनिवेदनम। तो ये प्रक्रिया है कृष्ण भावनामृत भावनामय का। तो चौथा स्कंद में 24वां अध्याय 52वां श्लोक में भगवान शिव बहुत अच्छी तरह से उल्लेख करते हैं कृष्ण के पाद कमल के बारे में। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय। नेत्र के बारे में हम पिछले बार चर्चा कर चुके थे, तो अभी हम पाद के बारे में करेंगे। तो माइंड, तो शिव कहते कि आपके जो चरण कमल हैं इतने सुंदर हैं। हाँ, तो जैसे कि दो कमल के फूल एकदम ऐसे फूले हुए वैसे हैं ये आपके चरण कमल। हाँ, और जो हेमंत ऋतु में उगते हैं ना, वैसे। और आ, आ, आपके नखों में से, आपके चरण कमल के नाखून जो हैं, उसमें से इतना प्रकाश आता है कि उस प्रकाश से सब जो आत्मा के हृदय में जो अंधकार है वो सब नष्ट हो जाता है। हाँ, कृष्ण के नाखून से जो प्रकाश आता है उससे, ऐसे शिव जी कहते हैं। तो शिव जी कहते हैं जरा हमको आपका रूप, आपका दर्शन दे दीजिए। हाँ, और हमारे हृदय में जो अंधकार है वो सब। हाँ, तो आप सबसे, सबके गुरु हैं, सबके गुरु हैं। हाँ, तो हमको ज्ञान दीजिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये चरण, कृष्ण के चरण कमल की जो सुंदरता है, इसकी तुलना कमल के फूल के साथ जो हेमंत ऋतु में उगता है उसके साथ तुलना की गई है। तो ये प्रकृति का नियम है कि हेमंत ऋतु में जो गंदे पानी है, गंदा पानी है नदी में या झरना में, गंदा है, वो सब साफ हो जाता है हेमंत ऋतु में। तो तब ये जो कमल का फूल है, तभी जो उगता है वो तो एकदम सुंदर और एकदम ब्राइट दिखता है वो। हाँ, तो तो ये फूल चरण
भगवान के चरण के साथ तुलना की गई और पंखुड़ी भगवान के चरण के नाखून के साथ। तो बहुत ब्रह्मा संहिता में लिखा है, आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य, भगवान का हर एक अंग आनंद चिन्मय सदुज्वल है। हाँ, जो एकदम नित्य उज्जवल, हमेशा उज्जवल है। जैसे ये सूरज की रोशनी इस भौतिक जगत के अंधकार को नष्ट कर देती है, वैसे ही जो प्रकाश भगवान के आता है, इसलिए भगवान को स्वयं प्रकाश भी कहते हैं। फिर भगवान को स्वयं प्रकाश भी कहते हैं। तो वो आत्मा के हृदय से जो भी अंधकार है वो सब निकाल देती है। हाँ? तो इसके लिए जो भी एकदम सीरियस है और भगवान को जानना चाहता है, इस विज्ञान को इसको समझना चाहता है, हाँ, तो उसको क्या पहले करना चाहिए? हाँ, जो भगवान का रूप है, हाँ, उसको देखने का तरीका क्या है? पहले चरण से शुरू करना चाहिए, चरण से। हाँ, पाद कमल, चरण कमल से। तो चरण, भगवान के चरण कमल क्या है? पहला और दूसरा स्कंद भागवतम का ये चरण कमल है। हाँ? तो जब हम इस चरण कमल को देखते हैं तो हमारे मन में जो भी शंका है, डर है, वो सब निकल जाता है। हाँ? तो ये याद रखना चाहिए। तो हमेशा भागवतम के साथ रहना चाहिए हमेशा। और पहला और दूसरा स्कंद से शुरू करना चाहिए पढ़ना। हाँ? और ये भगवान का धाम जो है गोलोक वृंदावन, उसका आकार भी एक कमल के फूल की तरह ही है। हाँ, हाँ, कमल के फूल की तरह। और जब भगवान अवतरित होते हैं इस अध्यात्म भौतिक जगत में, तो जहाँ भी वो अवतरित होते हैं वहाँ वहाँ वृंदावन जैसा वातावरण हो जाता है। और उनका चरण हमेशा वो कमल के जो मध्य भाग है उस पर रहता है हमेशा, और बहुत सुंदर रहता है। तो ऐसे उल्लेख किया गया है, पहला स्कंद 16वां अध्याय 6ठा श्लोक में। इसके लिए भगवान के चरण को चरण कमल कहते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा इस चरण कमल के पीछे दौड़ते रहते हैं। हाँ, तो इस कमल में ऐसा मधु है जो हर एक भक्त चाहता है। हाँ, जैसे ये मधुमक्खी है, हमेशा मधु के पीछे जाती रहती है। हाँ, तो रूप गोस्वामी ने भी जो बहुत बड़े आचार्य हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, उन्होंने भी एक गाना लिखा है और अपने आप को मधुमक्खी के साथ तुलना किया है। हाँ, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ कृष्णा, हाँ, मेरा मन एक मधुमक्खी की तरह है और हमेशा मधु चाहता है। हाँ, तो मेरे मधुमक्खी मन को आपके चरण कमल में स्थान दे दो, जहाँ पे सभी तरह के मधु का स्वाद मुझे प्राप्त होगा। तो ऐसे भागवतम में भी इसका वर्णन है, पहला स्कंद 11वां अध्याय 26वां श्लोक में। अम्बरीश महाराज भी ऐसे ही थे। हाँ, हमेशा पहले वो क्या करते थे अम्बरीश महाराज? पहले अपना मन, हाँ, अपना मन एकदम भगवान के चरण कमल में एकदम ध्यान में लगाते थे अपना मन को भगवान के चरण कमल में। फिर अपने शब्द, अपना सुनना, अपना देखना, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते थे। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो ऐसे थे अम्बरीश महाराज। महाराज कुलशेखर
वो भी बहुत बड़े भक्त थे। तो वो कहते उन्होंने कहा कि हे भगवान, हाँ अभी मेरा सेहत, हाँ मेरा सेहत बहुत अच्छा है। हाँ, तो जब मेरा सेहत अच्छा है तब मैं अपना शरीर त्याग देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो मन का जो हंस है, हाँ वो आपके चरण कमल का जो स्टेम है, हाँ स्टेम यानी कि डंटल वो है, उसमें मैं प्रवेश करना चाहता हूँ। तो इसका तुलना किया इससे किया गया है कि क्योंकि ये हंस जो है पानी में जब भी तैरता है तो वो कमल के फूल के डंठल को खोदता रहता है। तो इसीलिए महाराज कुलशेखर ने इससे तुलना किया अपने मन को हंस से। तो महाराज कुलशेखर ने कहा कि मेरा मन अभी अबाधित है, हाँ, और बहुत ही हेल्थी है, हाँ। तो अगर मैं अभी मर जाऊं, शरीर का त्याग कर दूं अभी, आपके चरण कमल का याद करके, फिर तो हमारी भक्ति का ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा, उत्तम उत्तम भक्ति हो जाएगी मेरी। हाँ, लेकिन अगर मैं अपना स्वाभाविक मौत की इंतज़ार करूं तो मुझे पता नहीं कि क्या होगा। हाँ, उस वक्त मेरा शरीर कैसे किस कंडीशन में रहेगा मुझे पता नहीं। हाँ, मेरा दम घुटता रहेगा, हाँ घुटता होगा, हाँ, और मुझे मालूम नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ, इससे बेहतर है कि मैं अभी मर जाऊँ। तो ऐसे महाराज कुलशेखर ने कहा कि अपने मन का जो हंस है, हाँ, उसको हमेशा आपके चरण कमल में रखना चाहता हूँ, ऐसे महाराज कुलशेखर ने कहा। तो ऐसे कमल के फूल के बारे में बहुत सारे वर्णन हैं। और ऐसे भी कहा गया है श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद 5वां अध्याय 41वां श्लोक में कि ये आपके चरण कमल ये आश्रय हैं, सभी तीर्थ स्थलों का आश्रय कृष्ण का चरण कमल है। हाँ, तो ऐसा कहा गया है। तो ये जो भक्त हैं वो सब बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, जब उनको स्थान मिलता है सेवा करने का और भगवान के चरणों में स्थान मिलता है तो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। उनको और कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हाँ, उनको कोई सिवाय भगवान के सुंदर मुख को देखना, हाँ, और हाँ भगवान के साथ रहने का। और वो बहुत स्वभाव से बहुत विनम्र होते हैं भक्त। हाँ, और भगवान भी भक्तों की ओर, भगवान का भी भक्तों की ओर झुकाव होता है। हाँ, तो ऐसा है। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने विग्रह के बारे में कुछ लिखा है, अर्च विग्रह, कि कृष्णा अर्च विग्रह के रूप में इधर आते हैं, क्योंकि हम कृष्ण को देख नहीं सकते, हमारे इस चर्म चक्षु से हम कृष्ण को देख नहीं सकते। तो कृष्ण बहुत दयालु हैं, तो इस रूप में आ जाते हैं ताकि हमारी शुद्धिकरण हो, भक्ति में हम आगे बढ़ सकें भक्ति में। और भगवान का रूप तो पूरा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो हम इन इंद्रियों से हम भगवान को देख नहीं सकते। हाँ, तो कठोपनिषद में भी लिखा है
न समदृशे तिष्ठति रूपम अस्य न चक्षुष पश्यति कश हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो यत् एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति। अभी भगवान यही कहा गया है कि हम भगवान के रूप को देख नहीं सकते हैं। हाँ, तो इस अर्च विग्रह के रूप में भगवान हमारी सारी सेवा और भोग स्वीकारते हैं। हाँ, भगवान तो असीमित हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने एक सीमित रूप अपना लिया है, हाँ, हमारी बेनिफिट के लिए। व्हाट इज बेनिफिट? लाभ के लिए, हमारा लाभ के लिए उन्होंने ये सीमित रूप लिया। भगवान तो असीमित है, फिर भी भगवान ने ये सीमित रूप लिया है हमारे लाभ के लिए। हाँ, और हमारा जो भी हम बहुत कितने सारे अपराध करते हैं, सुबह उठकर हाँ रात में सोने तक अपराधी करते रहते हैं बहुत सारे, लेकिन भगवान ये सब सहन करते हैं और अब स्वीकारते हैं सब, हमारा सेवा, हमारा अर्चना वंदना सब कुछ स्वीकारते हैं वो। और जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं वो भी भगवान को देख सकते हैं इस अर्च विग्रह के रूप में। इतने दयालु हैं भगवान। हाँ, तो उद्धव जी भी भागवतम में कहते हैं 11वां स्कंद 27वां अध्याय और 4था श्लोक में कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, हाँ, एकदम ठीक है, एकदम परफेक्ट है। जो वर्णाश्रम का पालन करते हैं, हाँ, जो अनुसरण करते हैं वर्णाश्रम का, तो उनके लिए ये अर्च विग्रह का सेवा बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो इसलिए उद्धव कहते हैं कि ये मैं समझता हूँ कि ये अर्च विग्रह, आपका अर्च विग्रह बहुत ही लाभदायक है, हाँ, सभी के लिए। तो ऐसे उद्धव जी कहते हैं। तो इसके बारे और महाराज ने भी कुछ कहा है इस श्लोक के बारे में। तो कुंती पे, तो ये सब अभी मैं जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो ये महाराज ने कहा। हाँ, महाराज कुंती माता ने ये नमः का शब्द सभी इस श्लोक के सभी लाइन में इस नमः शब्द का उपयोग किया है। हाँ, और जितने बार कमल शब्द का उपयोग किया है, उतनी बार नमः का भी नमः शब्द का भी उपयोग किया है। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय। तो पंकज और नमः 4 बार इस श्लोक। नमः का मतलब क्या है? रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस, प्रणाम करना, एकदम आदर से प्रणाम करना। हाँ, आदर से प्रणाम करने का मतलब क्या है? तो हम भगवान के अनुदेश का पालन करते हैं, हाँ, करना चाहिए। हाँ, तो भगवान के सामने बहुत आदर से आना चाहिए। हाँ, और जब हम इसको और गहराई से देखें तो सिर्फ भगवान के सामने ही नहीं आदर से, बल्कि सभी भक्तों के साथ आदर से रहना चाहिए। हाँ, खास करके गुरु और सभी जो जीव हैं सबके साथ आदर से रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो सभी में वास करते हैं परमात्मा की तरह। हाँ, तो ये मूड हमको हमेशा रहना चाहिए कि सबको आदर करना चाहिए। हाँ, अमानिना मान देना। हाँ, अगर भले कोई हमको आदर न करे, फिर भी हमको उनको
आदर करना चाहिए। हाँ, अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत दुश्मनी हो सकती है। हाँ, कुछ डिफरेंसेस हाँ हो सकती है इसके लिए आदर नहीं करने से। तो हमेशा आदर करना चाहिए सभी का। हाँ, कृष्ण को जब हम कृष्ण को देखेंगे उनके हृदय में, तो फिर अपने आप आदर आ जाएगा। जब हम कृष्ण को वो दूसरे जीव से अलग कर देते हैं तो फिर आदर करना मुश्किल हो जाता है। जब कृष्ण को देखें सबके हृदय में तो अपने आप आदर आ जाता है कि नहीं? तो जब हम आदर नहीं करते भगवान और भक्तों को, हाँ, तभी अपने आप दोष अपराध हो जाता है। हाँ, तो ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, ये वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। हाँ, तो ये अपराध से कैसे बचना चाहिए? हाँ, आदर करके। हमेशा आदर करने से अपराध से बचते हैं हम। नहीं तो हमारी तरफ से अपराध होते रहेंगे अगर हम आदर नहीं करेंगे। हाँ, तो ये हमेशा याद रखना। तो आदर करने के लिए कृष्ण को देखो हमेशा, सब में कृष्ण को देखना चाहिए। हाँ, तो एक जब प्रभुपाद ने एक दीक्षा दे रहे थे तब उन्होंने एक लेक्चर दिया था। तो नमः के बारे में प्रभुपाद ने कहा कि मंत्र का मतलब है नमः। नमः का मतलब है शरण, शरण, सरेंडर, भगवान के शरण में आना। हाँ, और विनम्र भाव से रहना। नमंत एव। तो ये प्रक्रिया है नमः। जब हम नमः करते हैं तब हम शरणागत हो जाते हैं। हाँ, जब हम नमस्कार करते हैं, हाँ, तो इसका मतलब है कि हम शरणागत हो जाते हैं। तो इस तरह, तो ये प्रभुपाद ने कहा नमः के बारे में। तो और एक पॉइंट है, ये शरणागत कब भक्ति में कब शुरू होता है? जब हम कृष्ण के चरण कमल में शरणागत हो जाते हैं और कृष्ण के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो गुरु हैं, उनके चरण में हम शरणागत हो जाते हैं, तब हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। हाँ, सरेंडर, शरणागत का मतलब क्या है? हमको विनम्र होना चाहिए, विनम्र भाव में रहना चाहिए। हाँ, क्रोध, हाँ, इसको क्या कहते हैं, वीत राग भय क्रोध, हाँ, इससे हमको दूर रहना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब है सच्चा शरण लेना सच्ची तरह से। और कुंती माता, हाँ, तो ये हमने शुरू में कहा था कि कुंती माता हमको एक मौका देती है कृष्ण को, कैसे हम कृष्ण को हमेशा याद रखें। हाँ, तो कमल के फूल को याद करने से कृष्ण को हम हमेशा याद कर सकते हैं। अभी ये कमल का फूल कहाँ पे उगता है? एकदम थोड़ी गंदी जगह में भी उगता है। हाँ? जब भी जो मट्टी बहुत है पानी में। हाँ? तो जो वातावरण है कमल के फूल का, वो कमल के फूल के साथ तुलना हम मैच नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि ये कमल का फूल इतना शुद्ध है, इतना ब्राइट है, सुंदर है, और ये पानी इतना शुद्ध नहीं है, हाँ, आसपास में। तो ये बहुत ही मायना रखता है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। हम कहाँ पर जन्म लिए हैं,
हम ये जो जहाँ जन्म लिए हैं, ये भौतिक जगत बहुत बहुत अपवित्र है। हाँ, बहुत सारे दोष हैं इस भौतिक जगत में, और हमारी जिंदगी भी ऐसे मट्टी की तरह है। हाँ, लेकिन हम ये बोल नहीं सकते कि हाँ अभी भौतिक जगत ऐसा ही है, हाँ तो इतना अपवित्र है, तो इसमें हम पवित्र भगवान की कैसा याद कर सकते हैं, कैसे हम भागवतम पढ़ सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते इस वातावरण में। हमको एक शुद्ध वातावरण चाहिए। नहीं नहीं, ये हम बोल नहीं सकते। हाँ, अभी हम भागवतम में अगर देखें तो कितने सारे भक्त हैं, कितना सारा चुनौतियां का सामना करना पड़ा उनको। हाँ, देखिए परीक्षित महाराज को देखिए, कुंती महारानी, पांडव, ध्रुव महाराज, प्रहलाद, चित्रकेतु, वृत्रासुर, अजामिल, सुदामा, गजेंद्र, अम्बरीश महाराज। हाँ, वो कितने सारे भक्त हैं भागवत में। तो क्या उनका भक्ति करने के लिए सब कुछ एकदम अच्छा था वातावरण? नहीं, ऐसा नहीं था। फिर भी उन्होंने बेहिचक एकदम अच्छी तरह से ध्यान से उन्होंने वो सब क्या भक्ति करके क्या बन गए, वो कमल के फूल की तरह बन गए। हाँ, तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि भक्ति अपने परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। हाँ, तो ऐसा नहीं सुनना चाहिए कि सब कुछ अच्छा रहेगा फिर मैं भक्ति कर सकता हूँ। कोई भी परिस्थिति हो, हम भक्ति कर सकते हैं। क्या जप करने से कोई रोक सकता है हमको? कोई नहीं रोक सकता। हम तो कभी भी जप कर सकते हैं। हाँ, कभी भी अभ्यास कर सकते हैं, और इसी तरह शुद्ध हो जाएंगे, पंकज की तरह, कमल के फूल की तरह। और एक बड़ा गुण है कमल के फूल का कि आ, पानी में उगता है ये कमल का फूल, लेकिन ये पानी से अस्पृश्य है। हाँ, इस जो पत्ती हैं कमल के फूल के, वो जलरोधक हैं, वाटरप्रूफ हैं। हाँ, जब जब पानी उनके ऊपर पत्ती के ऊपर गिरता है या कमल के फूल के ऊपर गिरता है, तो तुरंत वो गिर जाता है वहाँ से। हाँ, तो भगवद गीता का एक श्लोक है, 5वां अध्याय 10वां श्लोक। उसमें ये काम करने का एक सीक्रेट रहस्य बताया गया है। हाँ, कैसे काम करना चाहिए, कैसे हमारा कर्म करना चाहिए, इसका एक रहस्य बताया है। हाँ, तो ये देखिए 5वां अध्याय 10वां श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। और हाँ, आधाय का मतलब है समर्पित करके। हाँ, तो इसी तरह महाराज ने कहा कि रोज हमको हमारे कर्मों को समर्पित करना चाहिए भगवान को। रिजाइन, आधाय, आधाय का इंग्लिश ट्रांसलेशन है रिजाइन। रोज हमको रिजाइन करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए हमारे कर्मों को भगवान के चरण कमलों पे। हाँ, ऐसे करने से क्या होता है, भगवान हम हमारी रक्षा करते हैं पाप कर्मों से। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, याद रखना चाहिए हमको कैसे कर्म करना चाहिए। और ये अर्च विग्रह से हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो
भगवान के दर्शन से क्या मिलता है, ये छठा स्कंद 16वां अध्याय 31वां श्लोक, इसको आप पढ़िए। इसमें चित्रकेतु महाराज कहते हैं, हाँ चित्रकेतु महाराज के बारे में लिखा है इसमें। उनको भगवान का दर्शन होता है। चित्रकेतु के प्रेम आश्रुओं से भगवान के चरण कमल का आसन बार बार भीग जाता था। आह्लाद के कारण वाणी अवरुद्ध हो जाने से वे लंबे अंतराल तक भगवान की उचित स्तुति में एक भी शब्द का उच्चारण न कर पाए। तो ये था प्रभाव भगवान के दर्शन का। तो इसमें तात्पर्य में ये लिखा है, अरे मैंने गलत पढ़ा इसका। ओके, 31वां श्लोक। ओके, परमेश्वर का दर्शन पाते ही महाराज चित्रकेतु के समस्त भौतिक कल्मश धुल गए और वे पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण अपनी मूल कृष्ण चेतना भक्ति में स्थित हो गए। वे पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण शांत एवं गंभीर हो गए। ईश्वर के प्रेमवश उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे और अंत में उन्हें रोमांच हो आया। उन्होंने अत्यंत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक आदि भगवान को सादर नमस्कार किया। तो इस श्लोक में तात्पर्य में लिखा है, इस श्लोक में तद दर्शन ध्वस्त समस्त किल विषह पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई मंदिर में भगवान का नियमित दर्शन करता है तो मात्र मंदिर तथा मूर्ति को देखते रहने से वह समस्त भौतिक कामनाओं के संक्रामक रोग से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है तो वह पवित्र बन जाता है। तभी स्वस्थ चित्त तथा पूर्ण स्वच्छ होकर वह कृष्ण भावनामृत भक्ति में अग्रसर होता है। तो कितना सुंदर उल्लेख किया है श्रील प्रभुपाद ने। ये अर्च विग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, तो जब प्रभुपाद कहते थे कि अर्च विग्रह को बहुत भाव से सेवा करना चाहिए, बहुत ही भाव से। हाँ, अगर हम अर्च विग्रह को भाव से सेवा नहीं करते तो अर्च विग्रह नहीं गलग्रह हो जाता है। अर्च विग्रह नहीं गलग्रह हो जाता है। गलग्रह यानी कि बोझ, बोझ यानी। तो अगर हम कृष्ण को भाव से सेवा नहीं करेंगे, हाँ अभी इतना बड़ा मंदिर बना दिया, हाँ राजकोट में भी इतना बड़ा मंदिर है, तो उसमें अगर हम कुछ अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए अगर हम उधर सेवा कर रहे हैं तो ये गलत है। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा कि डोंट यूज इट टू एज ए मीन्स ऑफ योर लाइवलीहुड, नो, सिर्फ सेवा भाव से मंदिर में काम करना चाहिए। मंदिर में सेवा भाव से जो भी कार्य करते हैं सेवा भाव से करना चाहिए, बहुत ही उत्साह से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे मेरा ये सेवा है, हाँ देर से जाओ या कभी कभी जाओ, कभी मत जाओ, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, तो वी हैव टू डू, एकदम नियमित रूप से सेवा करना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए, भाव से करना चाहिए। नहीं तो ये विग्रह गलग्रह में बदल जाएगा, बोझ हो जाएगा। इतना बड़ा मंदिर हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हाँ, हम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फिर। और अगर ये प्रथा चालू किया ऐसे, तो फिर ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा फिर। तो हमको अभी ये मंदिर शुरू हुआ है तो अच्छी तरह से करना है, भाव से सेवा करना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो भाव से सेवा करके वी हैव टू, हम दूसरों को प्रोत्साहन देना चाहिए भगवान की सेवा में लगने के लिए।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हाँ, तो जो भी भागवतम क्लास है, हाँ, तो अगर हम प्रवचन दे रहे हैं या सुन रहे हैं तो एकदम सही वक्त में जाना चाहिए। हाँ, भगवान का जो भोग धरता है वो सब नियमित रूप से सही वक्त पर करना चाहिए। हाँ, तो सब कुछ एकदम प्रोफेशनल। महाराज ने कहा कि पाश्चात्य जो वेस्टर्न जो कल्चर है, कल्चर, ओके, सो व्हाट जो कल्चर है उससे हमको सीखना चाहिए। हाँ, जो गलत चीज़ है वो मत सीखो, जो अच्छा करते हैं वो सीखो। हाँ, जो दे जो गलत आदतें हैं वो सब मत अपनाओ, अच्छी आदतें हैं वो अपनाओ। वो लोग, वो पाश्चात्य लोग के लोग हैं, वो प्रोफेशनल है एकदम, वक्त में करते हैं, सब कुछ काम अच्छी तरह से करते हैं, वो अपनाओ। सो टेक द गुड थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। हाँ, सो इस तरह करके हमारा जीवन भी कमल के फूल की तरह सुंदर और अच्छा भक्ति युक्त होना चाहिए। इसी तरह और पूरा मार्गदर्शन प्रभुपाद ने दिया है इन पुस्तकों में। हाँ, हमारे गुरु महाराज भी हैं, तो सब कुछ है हमारे पास, मंदिर है, मार्गदर्शन है, सब कुछ है। तो सिर्फ हमको उत्साह से सेवा में, भाव से सेवा में लगे रहना चाहिए। तो यही हमारी जिंदगी की कामयाबी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है या कुछ शेयर करना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे ख्याल से किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं ईश्वर मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से गोवर्धन प्रभु जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कुंती माता की प्रार्थना इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।